एक समय की बात है, एक विशाल और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरियावन, जहाँ हर प्रकार के पशु पक्षी सुख शांति से रहते थे। हरे भरे पेड़, मीठे पानी की झील और चारों तरफ गूंजती चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल हर दिन गीत जैसा लगता था। इसी जंगल में एक नन्ही चुलबुली और रंग बिरंगी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था टूनी। टूनी बाकी चिड़ियों से कुछ अलग थी। वह छोटी थी, हल्की थी, परंतु बहुत जिज्ञासा और साहसी थी। टूनी के पंखों में 7 रंगों की झलक थी, जैसे इंद्रधनुष का कोई टुकड़ा उसके साथ उड़ता हो। वह हर चीज को जानने की कोशिश करती थी। उसे उड़ना पसंद था, मगर अभी वह लंबी उड़ानें नहीं भर पाती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, टूनी, एक दिन तू भी ऊंचे आकाश को छुएगी, लेकिन पहले अपने मन का डर उड़ा। टूनी थोड़ा डरपोक भी थी, ऊंचाई से डरती थी, तेज हवा से घबराती थी, और जब कोई बड़ा पक्षी जोर से बोलता तो छिप जाती थी। टूनी का एक सपना था, आकाश की सबसे ऊंची चोटी तक उड़ना, जहां से पूरा जंगल दिखाई दे। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वहां से सूरज की पहली किरण सीधे आंखों में पड़ती है और इंद्रधनुष जैसे रंग हर सुबह आसमान को रंग देते हैं। टूनी हर रात उसी सपने को सोचकर सोती, लेकिन हर सुबह डर के कारण वह कोशिश नहीं कर पाती। जंगल में कुछ चिड़ियां टूनी का मजाक उड़ाती थी। मैना, बुलबुल और काला कौवा अक्सर कहते, जब तू उड़ने की कोशिश करती है तो लगता है कोई रंग बिरंगा पत्ता उड़ रहा है। टूनी सुनकर चुपचाप मुस्कुराती, लेकिन अंदर से उसका मन टूटता जाता। एक रात जब टूनी उदास बैठी थी, माँ उसके पास आई और बोली, बेटी, उड़ान पंखों से नहीं, इच्छा और आत्मविश्वास से भरी जाती है। अगर तू विश्वास कर ले कि तू उड़ सकती है, तो तू उड़ सकती है। मैंने धीरे से पूछा, पर माँ, क्या अगर मैं गिर गई तो? मुस्कुराई और बोली, गिरना उड़ने की पहली सीढ़ी है। बिना गिरे कोई ऊंचाई नहीं पाता। एक दिन शेरराज ने घोषणा की कि पूरे जंगल में उड़ान प्रतियोगिता होगी। जो पक्षी जंगल की सबसे ऊंची चोटी तक पहले पहुंचेगा, उसे मिलेगा स्वर्ण पंख सम्मान और वह बनेगा जंगल का गौरव पक्षी। हर चिड़िया उत्साहित थी। मैना, बुलबुल, कौवा, चील, बाज सभी तैयारी में जुट गए। टूनी भी सोच में पड़ गई। क्या मुझे भी भाग लेना चाहिए? मन ही मन निर्णय लिया। डर के साथ नहीं, अपने सपनों के साथ उड़ूंगी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, पंख फैलाकर उड़ान की प्रैक्टिस करती, ऊंचे पेड़ों तक उड़ने की कोशिश करती। वो अक्सर गिरती, थक जाती, लेकिन हर बार उठ खड़ी होती। एक दिन मीठू तोते ने पूछा, टूनी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? कोई उम्मीद है क्या? टूनी ने आत्मविश्वास से कहा, उम्मीद नहीं, विश्वास है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। आसमान साफ था, हवा थोड़ी तेज, सभी पक्षी तैयार थे। शेरराज ने कहा, जो सबसे पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचकर वहां लगे नीलपंख ध्वज को छुएगा, वह विजेता होगा। सभी उड़ान भरते हैं। बाज सबसे आगे था, फिर चील, फिर मैना। टूनी थोड़ा पीछे थी, लेकिन उसकी निगाह लक्ष्य पर टिकी थी। पहाड़ की चोटी तक रास्ता कठिन था, तेज हवाएं, चट्टानी इलाका और कभी-कभी गर्म हवा के थपेड़े। कई चिड़ियां थकने लगी, कुछ रास्ते से लौट गई। चील ने एक बड़ी चाल चली। उसने उड़ते समय टूनी के पास तेज आवाज में बोला, टूनी, नीचे देख, कितनी ऊंचाई पर है तू। टूनी ने गलती से नीचे देखा। उसका सिर चकराने लगा, पर तभी उसे माँ की बात याद आई। डर देखो नहीं, हराओ। उसने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और फिर पंख फैलाकर खुद को हवा के साथ बहने दिया। टूनी ने उड़ते हुए देखा कि नीलपंख ध्वज चोटी पर लहरा रहा है। बाकी पक्षी थक कर रुक गए थे, कुछ पीछे छूट चुके थे। टूनी की रफ्तार धीमी थी, लेकिन उसकी लगन तेज थी। आखिरकार वह पहाड़ी के ऊपर पहुंची और अपने छोटे से पंजे से नीलपंख ध्वज को छू लिया। जंगल गूंज उठा। शेरराज ने टूनी को अपने दरबार में बुलाया। पूरा जंगल इकट्ठा था। शेरराज बोले, हमने हमेशा ताकतवर चीलों, तेज उड़ने वाले बाजों को गौरव माना, लेकिन आज टूनी ने साबित किया कि छोटा आकार हार का कारण नहीं होता
और बड़ा साहस जीत की कुंजी होता है। उसे स्वर्ण पंख सम्मान मिला और वह जंगल की सबसे सम्मानित